क्या सीन है। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, साल का वो खतरनाक महीना आ चुका है जब घर के लड़कों को पंखे की हवा नसीब हो ना हो, बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए स्पेशल कूलर और पैड सीटल फैन चालू हो ही जाते हैं। जी हाँ, ईद के स्पेशल मेहमान यानी कुर्बानी के जानवर तशरीफ ला चुके हैं। उनका प्रोटोकॉल देखकर तो सच में एक ही बात याद आती है, खाकर चने और हरी घास वो शान से चबा रहा है। बकरा मंडी से आकर हमें अपनी औकात बता रहा है। हम तो गर्मी में बस पंखे के नीचे पड़े रहते हैं, वो कमबख्त कूलर के आगे बैठकर मेहंदी लगवा रहा है। यकीन जाने कुर्बानी के जानवरों को देखकर अब तो ये नौबत आ गई है कि अगर उनके सामने खड़े होकर कुर्बानी या छुरी का लफ्ज भी मुंह से निकल जाए तो ऐसे घूरते हैं जैसे कह रहे हो कि हाँ भाई, ज्यादा शौक चढ़ा है तुम्हें गोश्त खाने का। जरा मेरी रस्सी खोलो, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि ईद तेरी पहले होगी या फिर मेरी। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं इन शाही मेहमानों के ऐसे नखरे और ड्रामे जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। अगर किसी बंदी के पास अर्तुगरुल गाजी का नंबर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने काई के बिल्ले से भेड़े खरीदनी है कुर्बानी के लिए। अगर पापा की परियां कही कि मुझे पिंक कलर का बकरा चाहिए तो आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि मार्केट में एक नया ट्रेंड आ चुका है। गजब बेइज्जती है। छोटी ईद पर पाकिस्तानी अवाम की स्टेटस, ईद आ गई पर मेरा याद नहीं आया। बड़ी ईद पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बड़ी ईद पर इन लोगों को पता होता है कि हमारा यार कहीं शॉप पर लेकर ना आ जाए। अगर आप लोग गलती से मंडी में चले जाएं, वहाँ पर बकरों के इतने ज्यादा रेट मांगे जाते हैं। जैसे बकरे ने एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी से PhD की है। अगर यही हालात चलते रहे तो यकीन जाने 2030 में पाकिस्तानी अवाम का कुछ माहौल ऐसा होगा। उस्ताद जी, जो हालात चलते पे ने ना मंडी दे, मेरा तो ख्याल है कि 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ शेर ਦੀ कुर्बानी सानू सस्ती पाएगी। वैसे तो पार्लियामेंट में आप लोगों ने इंसानों की मीटिंग होती हुई देखी होगी, लेकिन इस पार्लियामेंट में इंसानों की नहीं बल्कि बैल की मीटिंग हो रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? हुकूमत पाकिस्तान ने 6 रुपए पेट्रोल का सस्ता कर दिया। अब हमारी पाकिस्तानी अवाम ने एक नहीं दो कुर्बानी के बकरे ज़िबा करने हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त अपनी मर्जी से तकसीम करे, मगर मगज ऐसे लोगों को दे जिनको पेट्रोल 150 पे महंगा लगता है और 416 पे सस्ता लगता है। कौमी ने पेट्रोल ते डीजल 6 रुपए लीटर सस्ता करता। हुण जिन्नी बचत होई ना 6 रुपए दी, हर बंदा कुर्बानी लेना होया। इत्थे जनाब जिन्हें एक बकरा लेना सी वो दो बकरे ले रहे हैं। लो जी, महंगाई के इस दौर में बकरी लेने के लिए लाखों रुपए नहीं बल्कि घर का कबाड़ और सुखिया रोटियां चाहिए। मतलब लोई लैलन तो भी थानू बकरे मिल सकते ने। भाई मेरे पास एक पुरानी इस्त्री और टूटी बाल्टी पड़ी है, कोई मुझे भी तगड़ा सा बकरा दिला दो ना। लगता है अब कसाई को भी पैसे नहीं, पुरानी चप्पलें देनी पड़ेंगी। पुराने लोहे लैलन तो बच्चे, अड्डी दी जुत्तियां तो बच्चे, कांच दी बोतलों तो बच्चे, पुरानियां रद्दियां दी किताबां तो बच्चे, वालां तो बच्चे। बकरा ईद पर बकरा खरीदने से पहले उन लोगों के पैसे जरूर वापस कर दीजिएगा जिन लोगों को आपने पहले से ही बकरा बनाकर रखा हुआ है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ओ मामा ते चो इन्नी बवा दिया, तू फिर भी क्यों नहीं नहाता? जिस तरह इंसान शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाता है, इस तरह ये भैंस भी चलेगी है कुर्बानी से पहले अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। ये आदमी कुछ ज्यादा ही पैसे लगाकर मंडी से कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आया था, मगर वो निकला कुछ और ही। मंडी से ढूंढ के वैसे तो अमूमन आप लोगों ने बस में इंसानों को सफर करते हुए देखा था, मगर जिस तरह की आजकल कुर्बानी की जानवरों की हरकतें हैं तो इन लोगों को बसों में ही सफर करवाना बेहतरीन रहेगा। महंगाई की वजह से पाकिस्तानियों के जो हालात हो चुके हैं, ना तो बंदा इकट्ठा कर सकता है और ना ही बच्चा कर सकता है। सिर्फ गोश्त इकट्ठा कर सकता है और कुर्बानी के जानवरों के ठुड्डे खा सकता है। अगर कुर्बानी के जानवर वाला सीन कॉलोनी में हो तो कोई बात नहीं, अगर ये सीन रोड या सड़क पर हो तो वो अल्ट्रा प्रोमैक्स सीन बन जाता है। अब ये की वीडियो देख लें। फुल दवाई डाली है भाई उसने, दवाई डाली है इसने। पकड़ ले
यकीन जाने ईद कुर्बान पर कसाई की एक दिन की जिंदगी इंजीनियर की 20 साल जिंदगी से बेहतर है। वैसे अब मैं क्या करूँ, कल कुर्बानी के गोश्त में से मैंने एक सापट में 2 बोटियां ज्यादा डाल दी। कल से घर वाले मुझे शक की नजरों से ही देखते जा रहे हैं। मंडी के सबसे बड़े डॉन को ही देख लीजिएगा। इसके मालिक का कहना है कि इसकी कीमत 14 लाख है। मैंने इसे दूध और मक्खन खिलाकर पाला है। कुर्बानी से पहले ये जानवर अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, यानी मोहल्ले में पूरी फिल्म की शूटिंग हो रही है। इस बड़ी ईद पर कुर्बानी की गले प्लीज दानू, भाषु और खारू को दे देना, क्योंकि मेरी के पास तो सरमाया ही नहीं है। मैं क्या वड्डी ईद आ रही है ते इस ईद ते कुर्बानी दी खल्ला किनू देवां ते अग्गों मैनू पता की कहंदी भाषु दानू खारू। मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम टिक्का बोटी के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को 2 दिन सब्र करना है। ईद कुर्बान के असल 3 हीरो होते हैं। चांद रात वाले दिन नाई और ईद वाले दिन कसाई और ईद के बाद डॉक्टर। सारा साल ये कसाई नाई की दुकान पर बैठकर मक्खियां मार रही होती हैं, मगर जैसे ईद उल अजहा का टाइम आता है तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई कसाई नहीं है। कुर्बानी के जानवरों के लोगों ने पैसे भी पूरे लेने होते हैं और नखरे भी ऐसे दिखाते हैं जैसे ये लोग कुर्बानी करने नहीं बल्कि अमेरिका से हमारे जानवरों की सर्जरी करने के लिए आए। हाँ जी, मैं कसाई हाँ, दसो केड़ा वेड़ा करना। तू नाइयों तू कसाई बन गया, खो जा तेरी ऐसी किते नट जो सारे नाइयों दा टब्बर इकट्ठा हो गया आ गया। बंद कर गेट। हेलो भाजी। मंडी में ऐसे महंगे और वीआईपी बकरे आए हैं जो काजू बादाम खाते हैं और एसी में सोते हैं। उनके नखरे देखकर लगता है कि कुर्बानी हमने उनकी नहीं उन्होंने हमारी करनी है। 10 ਤੋਂ 15,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। मुझे आ जाओ चलिए हमें जुतियां पड़ दिया महंगाई बढ़ी है। तो ये थे हमारी मंडी के वो लाडले और वीआईपी बकरे जिनके नखरे देखकर लगता है कि अगली बार उन्होंने इंसानों की कुर्बानी की तैयारी कर रखी है। तो अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि इस बार मंडी से काजू बादाम खाने वाले सुल्तान आप लोग ला रहे हैं या फिर हमारी तरह घर का कबाड़ और सुखियां रोटियां जमा करके कोई जुगाड़ी बकरा सेट करने का इरादा है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, वरना ईद वाले दिन कसाई ने आपके बकरे की बोटियां कम और आपका कीमा ज्यादा बना देना है। मिलते हैं हम आप लोगों को एक अगली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट के साथ। कुर्बानी के जानवर की खाल जिसे मर्जी दें, लेकिन सामान उन्हें बंदे को जो तेरे आज भी आ देन। मेरा मुर्गा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। उसका कहना है कि पूरा साल मैं कुर्बानी देता हूँ मगर मुझको बकरे जितनी इज्जत ही नहीं मिलती। तो प्लीज मैं आप लोगों से आखिर में एक मशवरा लेना चाहती हूँ कि इस मुर्गे की मैं बिरयानी बनाऊँ या फिर कड़ाही।